नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। रियो ओलंपिक में अभी तक टीम इंडिया कुछ खास नहीं कर पाई। उधर डोप का पेच ऐसा कि हरियाणा के 2 खिलाड़ी लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी रियो जाने से वंचित हो गए, चूक गए। इन सबके बीच हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद के बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह का इस्तीफा आता है तो सवाल वहीं से खड़े हो जाते हैं। धर्मवीर सिंह ने खेलों में हो रही राजनीति को अपने इस्तीफे की वजह बताया, साथ ही खेल संघों की कमान खिलाड़ियों के हाथ में सौंपने की वकालत भी की। उधर हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज भी कुछ ऐसा ही बोलते नजर आए। पहले भी वो बोल चुके हैं। विज ने खेल संघों को राजनीति से हटाकर ये बताने की कोशिश की कि दरअसल खिलाड़ियों के हाथ में अगर ये रहेगा तो इसका फायदा मिलेगा, अगर राजनीतिज्ञों के हाथ में रहेगा तो इसका नुकसान होगा। हरियाणा के अलग अलग खेल संघों को एक करने की बात भी विज साहब ने कही। बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा ओलंपिक संघ से धर्मवीर सिंह के इस्तीफे के मायने क्या है। एक सांसद का इस तरीके से सवाल उठाना और राजनीतिक लोगों को खेल से दूर रहने की नसीहत देना, क्या मतलब है इसका? वाकई क्या खेल संघों पर हावी है राजनीति और राजनीति के चक्कर में खिलाड़ी हो रहे हैं बर्बाद? इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा। जी हां, सवाल एक बार फिर से हम आपके सामने रखते हैं, उनको देखिए और समझिए, फिर हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। हरियाणा ओलंपिक संघ से धर्मवीर सिंह के इस्तीफे के मायने क्या है? सबसे अहम सवाल, क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हुआ था और इस पर अनिल विज ने यह भी कहा कि पहले ही दे देते तो ज्यादा बेहतर होता और ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने यहां तक कहा कि दरअसल बने भी खुद थे और खुद इस्तीफा दे दिया, मतलब कोई कुछ खास इसमें है नहीं। लेकिन क्या वाकई इसमें कुछ खास नहीं है? क्यों एक सांसद ने खेलों में राजनीति का मुद्दा उठाया है? क्या वाकई खेल संघों पर राजनीति हावी है? यह भी एक अहम सवाल। क्या खेल संघों की जिम्मेदारी नेताओं की बजाय इस दौर में खिलाड़ियों को देने की जरूरत है? तभी शायद भविष्य भी खेल का बेहतर होगा, खिलाड़ियों का बेहतर होगा। यह भी एक अहम सवाल है। तो हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से धर्मवीर सिंह ने कल इस्तीफा दिया था। खेलों में राजनीति का आरोप लगाते हुए धर्मवीर सिंह ने कहा कि राजनीतिक लोगों को चाहिए कि वो खेलों से दूर रहें। सबसे दुख की बात तो यह है कि ये बड़े पॉलिटिशियनों के हाथ में आगे सारे ओलंपिक गेम और ओलंपिक संघ। हकीकत में जो सही खिलाड़ी है उनका एक संघ बनना चाहिए था जो खिलाड़ी के दुख दर्द को समझे। उनसे भी आगे बढ़ के एक सुधार करने की और आवश्यकता है। जब ये हमारे खिलाड़ी जब वहां से जीत कर आते हैं तो मेडल लेके आते हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन अब हमें नीचे स्तर से उन खिलाड़ियों को तैयार कैसे कर सकते हैं? जब हम ये देखते हैं कि ये बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ये पायलट बन सकता है, ये इंजीनियर बन सकता है, तो क्यों ना हम ज्यादा पैसा इस बात पर खर्च करें कि ये बच्चा आज आगे बढ़कर 5 साल का है तो वो आगे बढ़कर किस खेल में आगे निकलेगा। मैं मानता हूं कि पॉलिसी धीरे धीरे बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन इस पॉलिसी से भी काम चलने वाला नहीं अब, क्योंकि जब हम ओलंपिक की तालिका देखते हैं तो हमें शर्म सी आने लगी। 125 पॉलिसी अच्छी आई है और भी अच्छी आएंगी, लेकिन शर्म भी आ रही है। धर्मवीर सिंह ने यह भी कहा, बहुत अहम है अपने आप में, उन्होंने यह भी कहा कि 5 साल से ही तैयारी हो और खिलाड़ियों के हाथ में हो तो व्यवस्था ज्यादा बेहतर होगी। धर्मवीर सिंह के इस्तीफे पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। हरियाणा में ये जो ओलंपिक संघ बने हुए हैं, इससे खिलाड़ियों में बहुत असमंजस की स्थिति है और गेम्स को बहुत ज़्यादा नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है। और मैंने कई बार मांग की है कि वे इन सबको त्यागपत्र दे देना चाहिए और नए चुनाव कराने चाहिए और एक ही ओलंपिक संघ होना चाहिए। हरियाणा जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खेलों के मामले में आगे है और इस कारण से बहुत पिछड़ रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है हरियाणा का। तो उन्होंने अगर त्यागपत्र दिया है तो मैं स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी के संघ भी इसको फॉलो करेंगे। और वैसे भी अब इनका समय भी ख़त्म हो गया है और जो इनकी टर्म थी अब वो ख़त्म हो गई, अब नए चुनाव का समय भी आ गया है। तो अच्छा होता अगर ये ओलंपिक के खिलाफ में जाने से पहले अगर ये करते तो ज़्यादा अच्छा होता, खिलाड़ियों का ज़्यादा। जी हां, धर्मवीर सिंह ने कहा कि शर्म आती है, नीति बदलनी चाहिए और बाकी जो कुछ कहा वो आपने सुना। उसके बाद अनिल विज ने क्या कहा वो भी आपके सामने था। इस बात के भी क्या मायने हैं, ये भी उठना चाहिए सवाल, क्योंकि दरअसल उनका कहना था कि अब तो वक्त खत्म हो गया था, चुनाव का वक्त है, पहले अगर इस्तीफा दे देते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन लब्बो-लुआब अगर हम देखें तो खेल, खिलाड़ी और उसके बीच में राजनीति, जिस तरीके से नर्सिंग को लेकर सवाल खड़े हुए, फिर धर्मवीर और इंद्रजीत का मसला भी आया, इनेलो की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने सवाल संसद में भी उठाया और उसके लिहाज से भी कई बात
बात निकल कर आई। तो अब सवाल यहां पर यह है कि क्या वाकई राजनीति हावी है। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त रेणु भाटिया जी, नेता बीजेपी के, बहुत स्वागत है रेणु भाटिया जी, जो कि हरियाणा ओलंपिक संघ की सचिव भी है। विकास चौधरी साहब, नेता कांग्रेस के हैं, बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। और अरविंद भारद्वाज साहब, प्रवक्ता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब आपका। गुड़गांव से मेरे साथ अनिल भारद्वाज साहब, जो कि खेल विशेषज्ञ हैं, वो भी जोड़ हैं, बहुत स्वागत है अनिल भारद्वाज जी आपका। और अमित नेहरा सर, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है नेहरा साहब आपका भी। सबसे पहले रेणु जी, मैं आपसे ही सवाल लूंगा। सांसद साहब का इस्तीफा देना अध्यक्ष पद से, और उसके बाद शर्म की बात कहना कि मुझे शर्म सी आती है, और अपील भी करना सभी से, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों जो कि राजनीति के हैं लेकिन खेल में जुड़े हुए हैं, संघ में जुड़े हुए हैं, उनसे अपील करना कि कम से कम इसको बख्श दो, दूर रहो, तो खेल खिलाड़ियों का भला होगा। क्या मायने हैं इसके? देखिए अतुल, हरियाणा ओलंपिक संघ के वो अध्यक्ष बने और उन्होंने खुद तब भी ये फैसला लिया था, जैसे अनिल विज जी ने भी कहा, और अब भी उन्होंने ही फैसला लिया है। और इस दौरान उन्होंने अपनी क्या पॉलिसीज़ रखी और क्या नहीं रखी वो भी वो जानते ही हैं। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक बड़ी पॉजिटिव बात की है, जो हम सबको पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए, कि खेल को हम खेल की दृष्टि से देखें। और ये चाहे धर्मवीर जी हैं, चाहे विज जी हैं, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई आम जन है जो खेल में रुचि रखता है, वो इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि खेल में राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। खेल को खेल की दृष्टि से देखें, और कोई भी डिसीजन इस विषय पर हो तो वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह होने चाहिए, ताकि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो खेलों में जो हम उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके अंदर एक एंथ्यू पैदा हो खेलों की दृष्टि में। तो मेरे को लगता है उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव। लेकिन मैं पत्रकार हूं, मेरी आदत है सवाल पूछना। जी। तो पॉजिटिव के बीच में मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि अचानक से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? देखिए, उनकी अपनी किस दृष्टि से उन्होंने ये किया, ये वो बेहतर जानते हैं। मुझे लगता है आप उनको भी इंटरव्यू करते इस विषय पर तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट जो उन्होंने ये एक अपना विषय रखा कि खेलों में जो पद हैं वो राजनीतिक ना होकर खेलों के लोगों को दें, ये भी बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव बात उन्होंने रखी है। डेफिनेटली जिस विषय का जिसको ज्ञान हो, वो अगर उस विषय का हेड करे तो और ज़्यादा बेहतर चीज़ हो जाती है। ठीक है, यानी उनकी इस अपील को सब लोग मानेंगे, चाहे आपके दल के हो, बाकी लोग या अन्य दलों के लोग हो, मानना चाहिए आपको लगता है? मानने की कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जो उन्होंने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, जो उन्होंने अपनी बात को रखा है, उसका बड़ा पॉजिटिव मीनिंग निकलता है। ठीक है, विकास चौधरी साहब, आप कुछ कहेंगे इस पर? कितनी इसमें सकारात्मकता हम ढूंढ सकते हैं इनके बयान में, इस्तीफे में, या फिर उनकी नसीहत में, अपील में? अतुल जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनके बयान में सकारात्मकता तो हमें दिखती है, क्योंकि हम एज ए पार्टी की बात ना करके एक आम नागरिक की हरियाणा की बात करें, क्योंकि हमारे हरियाणा से इतना भेदभाव हुआ है। जो दो हमारे होनहार खिलाड़ी धर्मवीर और इंद्रजीत, जो 6 टेस्ट पास कर चुके थे, आखिर के 2 टेस्टों में की वजह से उनको रोक लिया गया। और नरसिंह यादव, जिसके 2 सैंपलों में नेगेटिव पाया गया, वो क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र का था, उसको भेज दिया जाता है, और हमारे हरियाणा के 2 खिलाड़ियों के भविष्य को अधर में लटका दिया जाता है। तो इसी कारण से मैं आपको बताना चाहूंगा, इंद्रजीत ने, भिवानी का है धर्मवीर भी खिलाड़ी, वहां के जब लोगों ने मांग करी, लोगों ने उनके घर पे जाकर के नारेबाजी करी, तब जाकर के उनका जमीर जागा और उन्होंने कहा कि बात अगर मेरे पे आ रही है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। पल्ला झाड़ लिया उन्होंने। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये तो इनकी पार्टी की शुरू से नीति रही है। इनके जो सीएम साहब और जो इनके मंत्री करते हैं, उसके विरुद्ध में जो इनके सांसद हैं, हमेशा सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, भले ही वो राजकुमार सैनी जी हों, भले ही वो मिन्ना साहब हों, भले ही वीरेंद्र सिंह जी हों। उसी कड़ी में आज धर्मवीर जी ने भी अपना बयान दिया है। किनारे कर लिया ये इस सरकार में शुरू से ही फूट पड़ी हुई है। ठीक है, सत्ता के लिए देखिए यहाँ पर भी राजनीति मिल जाती है। राजनीति तो ये कर रहे हैं, तो उसका वो अच्छा है, ये अच्छा है। नहीं, ये सवाल अपने आप में है। अरविंद जी बताइए सर, आपका क्या कहना है? अतुल जी, ओलंपिक में लगभग 5 दिन का जो खेल है वो खत्म हो चुके हैं। उसके बाद जो रिजल्ट है वो आपके और हमारे सामने है कि आज भी 0 पर हमारा देश वहाँ है। और मुझे लगता है कि शायद पिछले 20 सालों में भी इतनी बदतर हालत मैंने पिछले 20 सालों से नहीं देखी जो आज देखने को मिल रही है, कि इतनी बुरी हालत हमारे खिलाड़ियों को वहाँ हो रही है। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार आज का तो जो तंत्र है, आज का जो संघ है, जो आज चला रहे हैं ओलंपिक को, वही है, वही जिम्मेवार है इसके लिए।
लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अनिल विज जी ने कहा कि ये जो कई हमारे यहाँ ओलंपिक संघ चल रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो साहब ये चला कौन रहा है? एक तो जो जिसके प्रधान राणा हैं, एमएलए जो हैं बीजेपी के, एक तो वो है संघ, दूसरा ये धर्मवीर सिंह जी वाला जिससे आप उन्होंने रिजाइन दिया। तो ये दोनों तो आप ही हैं। आपके खुद के जो सरकार के लोग हैं वही दो संघों के तो वही अध्यक्ष बने बैठे थे। तो ये तो खुद आप, इसका मतलब जानबूझ के करवा रहे थे इस काम को। और धर्मवीर सिंह जी सरकार बने लगभग 2 साल हो गए, आप सांसद बने भाजपा से 2 साल हो गए। आपको पहले दिव्य ज्ञान क्यों नहीं आया कि हम एक बनाकर खिलाड़ियों को उस ओलंपिक संघ के लिए, ओलंपिक के खेलों के लिए तैयार करें ताकि हमारा देश वहां कोई पदक ले सके। दूसरी बात अतुल जी, दुष्यंत चौटाला जी ने लोकसभा में भी उठाई बिल्कुल कि एक खिलाड़ी जो यूपी से, उत्तर प्रदेश से और खास तौर पर बनारस से आता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र से, वो अपने 6 टेस्टों में फेल हो जाता है, वहां वो पॉजिटिव पाया जाता है डोपिंग टेस्ट में। उसके बाद वो अपील करता है कि मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी हुई है और एक कमेटी बिठाकर उसे अप्रूवल दे दिया जाता है खेलने के लिए। परंतु हरियाणा प्रदेश के जो 2 बच्चे हैं वो उन दोनों के ज्यादातर सभी टेस्टों में वो नेगेटिव आए और एक टेस्ट में लास्ट में वो पॉजिटिव हो गए। उस बेस पर उनको रोक लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय था, क्योंकि अगर आपने कॉन्स्पिरेसी की बात की है, उसके लिए जो नरसिंह है जो यूपी से है और खुद मोदी जी के अपने क्षेत्र से है, तो कॉन्स्पिरेसी की बात तो इन 2 बच्चों के लिए भी हुई थी। सबको एक ही वे में लाना चाहिए था ना। आप यूपी में चुनाव देखकर उसे मौका दे सकते हैं तो हरियाणा के बच्चों को भी दे सकते हैं। धर्मवीर सिंह जी ने, अगर ये सांसद हैं उनके क्षेत्र से वो बच्चा अगर आता है तो इन्हें आवाज उठानी चाहिए थी। ये जब तो कुछ बोले नहीं, जब ओलंपिक शुरू हो गया और वहां का जो रिजल्ट आने लगा, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कई अधिकारियों से मिला, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन नहीं अतुल जी ये किसी से नहीं मिले। धर्मवीर सिंह जी इन्होंने कोई मुद्दा भी नहीं उठाया। अगर ये वाकई में अपने क्षेत्र के, अपने हरियाणा प्रदेश की बात करते तो लोकसभा में भी तो मुद्दा उठा सकते थे। वहां बोलते खबर आती कि हाँ, हमने तो हर एक खबर को दिखाई कि नर्सिंग के लिए किसने अतुल जी अब जब इनके ऊपर आन पड़ी है ना, क्योंकि वहां का ये कहना है कि पल्ला झाड़ है, जैसा कि अब जो प्रदर्शन वहां खिलाड़ी कर रहे हैं ना, तो इन्हें लग रहा है गाज इनके ऊपर गिरे। ठीक है, पहले ही भाग खड़े हुए। ठीक है, अनिल भारद्वाज खेल विशेषज्ञ, उनके पास में जाऊं उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक वरिष्ठ पत्रकार का नजरिया अब इस पर आ जाए। अमित नेहरा सर, कैसे देखें हम इसको? वाकई यहां पर भी कुछ राजनीति है, फूट की बात है या पल्ला झाड़ने की बात है? अचानक से क्यों? टाइमिंग को लेकर मेरे जहन में भी सवाल था। जिस वक्त ये खबर आई थी और मैं ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त पढ़ रहा था, तब भी मेरा सवाल यही था कि ये टाइमिंग अजीब है, थोड़ा सा ये संशय पैदा करता है। देखिए अतुल, राजनेता अगर राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? उनके खून में है। और जो बयान आया है धर्मवीर सिंह का कि खेलों के लिए मैं त्यागपत्र देता हूं, तो ये स्वागत योग्य कदम है, हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन क्या है कि पत्रकार का भी एक धर्म होता है कि वो चीजों को देखे, समझे, सुने। तो मेरा ये मानना है कि इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो यही है कि कल ही दुष्यंत चौटाला ने संसद में यह प्रश्न उठाया था, बिल्कुल, कि हरियाणा के 2 खिलाड़ी जो 6 बार डोप टेस्ट में नेगेटिव आए हैं और एक में पॉजिटिव आए हैं, तो कोई पैरवी नहीं की गई हरियाणा के किसी भी खेल अधिकारी, संघ या मंत्री से। और दूसरा कारण, सबसे बड़ा जो कारण है, पर्दे की राजनीति। देखिए लगभग 1 साल हो चुका, 1 साल से ऊपर हो चुका है धर्मवीर सिंह को हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने के बाद। और अभी जो लिस्ट फाइनल हुई है कि रियो कौन जाएगा हरियाणा से, तो उसमें अनिल विज का नाम है और एक मेरे ख्याल से असीम गोयल हैं एमएलए, एक और विधायक हैं, और चौथे जो व्यक्ति हैं वो मीडिया सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के। यानी 4 आदमियों में कहीं भी ओलंपिक अध्यक्ष का नाम नहीं है। तो शायद इस बात की भी नाराजगी है। नहीं तो सही बात है कि अभी तक त्यागपत्र क्यों नहीं दिया, या फिर अब क्यों ये बात पता चली कि मैं खिलाड़ी नहीं हूं तो मैं त्यागपत्र देता हूं। और देखिए इसमें क्या है कि राजनीति जो कर रहा है सबसे ज्यादा वो अनिल विज कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लिया बाद में भी सद्बुद्धि आ गई है, धर्मवीर जी को ज्ञान आ गया है और दे दिया उन्होंने त्यागपत्र, तो उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए अनिल विज की बात देखिए आप, अनिल विज खुद रियो जा रहे हैं ना, वो खिलाड़ी हैं, खेल मंत्री ही तो हैं हरियाणा के। और देखिए सबसे बड़ी बात, जो खेल मंत्रालय हरियाणा का, वो सिर्फ उसका खेल मंत्रालय नाम नहीं है, खेल एवं युवा मामले मंत्रालय हरियाणा। तो अनिल विज खुद भी युवा नहीं है ना खिलाड़ी हैं,
तो नैतिकता ये बनती है कि उनको खुद भी त्याग पत्र देना चाहिए मंत्री पद से, इस महकमे से, किसी युवा को और खिलाड़ी को आगे लेकिन लाना वो तो चाहिए रियो इनको। जा रहे हैं ना, तो ठीक क्यों है ना? देंगे त्याग? और बड़ी बड़ी जो बात करते हैं, उनका टिकट पक्का है, कल जाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजनीति समझिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। और देखिए ये कहने के अनिल विज मैं प्रोत्साहन दे रहा हूँ। हाँ। इन्होंने एक ब्रेन चाइल्ड था इनका, एक दिमागी जो बच्चा था, 1 करोड़ का दंगल हरियाणा का, कि हरियाणा के पहलवान को 1 करोड़ देंगे, सरकारी कुश्ती होगी। 23 मार्च को दंगल होता है, मौसम खत्री जीतते हैं, लेकिन आज तक उनको पैसा नहीं मिला है। और ये नसीहत दे रहे हैं दूसरों को कि आप ऐसे काम करिए जो नजीर पेश हो, तो आप खुद नजीर तो पेश कर नहीं रहे, आपको बोलने चलिए, का यानी धर्मवीर सिंह ने तो जो किया वो किया, खेल मंत्री अनिल विज भी इस पर राजनीति में राजनीति करने से बाज नहीं आए। अगर स्वागत करके बात खत्म कर देते तो शायद हम चर्चा भी नहीं कर रहे होते, लेकिन उन्होंने हवा और दे दिया है ज्यादा। अनिल भारद्वाज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सारी राजनीति एक तरफ, पत्रकारों का सवाल एक तरफ, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ रियो में अभी तक खाता तक नहीं खुल रहा है, दूसरी तरफ यहां पर इस्तीफा हो रहा है, राजनीति को किनारे करके खेल और खिलाड़ियों के भविष्य की बात अचानक से होने लगी। ये टाइमिंग आपको भी कुछ अजीब लग रहा है, और किस तरीके से आप इसको देखते हैं खेल विशेषज्ञ के तौर पर? अतुल जी, देखिए, जो पिछले साल एचओए के प्रधान बने थे धर्मवीर जी, तो भाजपा में 2 फाड़ हो गए थे। भाजपा नहीं चाहती थी कि धर्मवीर पीवी राठी, जो कांग्रेस समर्थक के एचओए है, उसके पद को संभाले, क्योंकि पीवी राठी को कहीं न कहीं एक चाल मानी गई थी कि कांग्रेस की एक चाल है और हमारे सांसद का प्रयोग किया गया। उधर से श्याम सिंह राणा ने अपनी एक एचओए खड़ी कर ली, तो प्रदेश में 3 एचओए खड़े हो गए थे। दूसरी बात, धर्मवीर जी ने कहा कि भी राजनीतिक खेलों से दूर होने चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा तैराकी संघ के प्रधान हैं अभी, जिनको वो चलाते हैं। तीसरी बात अतुल जी, जब से वो प्रधान बने हैं, भाजपा के अंदर ही एक लड़ाई रही है, और जब से वो प्रधान बने हैं, तो हर साल जो अक्टूबर या 9 दिसंबर के बीच में जो स्टेट ओलंपिक गेम होने हैं, वो पिछले साल भी नहीं हुए, और इस साल उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, पिछले साल घोषणा की गई थी। तो ये भाजपा की अपनी अंदरूनी कलह है, जिस कारण ये इस्तीफा देना पड़ा है। धर्मवीर, शायद मैं जितना उन्हें जानता हूं, एक एक्टिव इंसान है, वो काम करना थोड़ा पसंद रहते हैं, तो कहीं न कहीं इस बात पे दबाव है कि वो खेलों में काम नहीं कर पा रहे, एचओ के प्रधान बने हुए हैं, तो काम नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा है इस्तीफा दे दिया जाए। उन्होंने ये समझ के इस्तीफा दिया है। दूसरी बात, मेरे कुछ साथियों ने भी कहा कि भाई ओलंपिक में नाडा का जो डोप टेस्ट था, उसमें हमारा एक खिलाड़ी ओलंपिक चला जाता है और 2 खिलाड़ी हमारे रह जाते हैं। मैं यहाँ रखना चाहता हूं अपनी बात कि नाडा में किसी सरकार की, भारत सरकार के स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलती है, यहां तक कि भारतीय ओलंपिक संघ की नहीं चलती है, स्टेट ओलंपिक संघ की एसोसिएशन की तो बात ही मत कीजिए। जहां तक नरसिंह का जो मामला था, वो एक अलग मामला था, उसकी सुनवाई हुई है, उसने साबित किया मेरे साथ कहीं न कहीं धोखा हुआ है, और जिस कारण में उसने ये नहीं कहा मैं डोप में शामिल नहीं हूं, उसने कहा मैं डोप में शामिल हूं, लेकिन मेरे साथ एक धोखा हुआ है, जिस कारण मुझे रियायत दी जाए। नाडा ने उसी पे उसको रियायत दी है। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड की जो टेस्ट डोपिंग जो एजेंसी है, उसने उसका टेस्ट किया है। तो ये जो इस्तीफा है, ये भाजपा पार्टी का अंदरूनी कलह है। चलिए, मैं मान गया कि वाकई बड़ी राजनीति हावी है। एक खेल विशेषज्ञ से मैंने सवाल पूछा और उन्होंने तमाम चीजों के बीच में सीधे तौर पर यह कहा कि वाकई राजनीति है इसमें, चाहे वो अंदरूनी कलह की बात हो, फाड़ की बात हो, यानी इस हद तक राजनीति खेलों में भी प्रवेश कर चुकी है। सबसे अहम मुद्दा यही है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रेणु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने सुन लिया कि राजनीति तो है, सवाल सांसद ने भी उठाया है, सवाल एक खेल विशेषज्ञ ने भी उठाया है, और जानकारी भी दी और पत्रकार ने भी उठाया है। बाकी राजनीतिक लोग जो है वो तो अपने आप में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते रहेंगे। मेरा सवाल सीधा यह है कि सांसद ने अब जाकर इस मुद्दे को क्यों उठाया, खेल को कितना उन्होंने पिछले दिनों में अपनी तरफ से मजबूत किया, अब नसीहत दे रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों में एक और सवाल है कि अनिल विज साहब अभी भी इस मसले पर भी सिर्फ स्वागत कर देते तो काम खत्म हो जाता, लेकिन वो एक बात और कह रहे हैं कि वो अपने आप बन गए थे, अपने आप उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पहले दे देना चाहिए था। नाराजगी है और खेल का कोई जिक्र नहीं है, दरअसल आपस की नाराजगी है, यही मसला। देखिए,
हमारी नज़र में तो ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है, पार्टी में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है, परंतु ये उनका पर्सनल विषय है। मुझे लगता है ये सवाल पर्सनली उनसे किया जाए तो वो बेहतर बता सकेंगे कि उन्होंने इस विषय को आगे क्यों बढ़ाकर बोला। लेकिन जो मुझे समझ आती है बात, और जो मैं समझती हूँ कि समाज के लिए, खिलाड़ियों के लिए और संघ के लिए ठीक रहेगी, वो यही है कि जिस प्रकार धर्मवीर जी ने इस्तीफा दिया ये कह के कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को ना कह के और खेल के से जुड़े लोगों को कहा कि उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। और क्यों बैठे थे इतने दिनों से उस पद पर जब उनको मालूम था कि मैं कुछ नहीं कर सकता या राजनीतिक वाले इसमें आएंगे तो राजनीति होगी? देखिए, वो हमारे सम्मानित सांसद हैं, अगर वो इस पद पे आए हैं तो ये भी अपने आप में एक बात है कि पार्टी का ही व्यक्ति, सम्मानित सांसद और खेल को बढ़ावा दो अलग चीजें हैं ना मैडम। सम्मान में उनके कोई कमी नहीं, हमारे सांसद हैं तो क्या हाल किया? देखिए, पार्टी के ही कोई ना कोई किसी भी पद पे बैठेगा तो वो पार्टी के सम्मानित सांसद हैं तो वो इस पद पे थे, और उनको पर्सनली अगर लग रहा है कि उनसे बेहतर कोई खिलाड़ी इस चीज को देख सकता तो ये उनके बड़प्पन की बात है कि उन्होंने अपनी बड़प्पन तब होता जब दो खिलाड़ी जो कि डोप का जिसका बार बार जिक्र हो रहा है उसके लिए हरियाणा से खेल मंत्री अनिल विज साहब सक्रिय हो जाते, जिन्होंने कहा था कि मैं बात करूंगा, बात पता नहीं कितनी की, खिलाड़ी जा नहीं पाए। बड़प्पन तब होता है जब धर्मवीर सिंह साहब ब्रजभूषण शरण सिंह की तरह लगातार वो पीएमओ के संपर्क में रहते, जाते, बातचीत करते। नर्सिंग है, बड़ी अच्छी बात, इन खिलाड़ियों को भी शायद मौका मिल सकता था। सिर्फ पद पर बैठकर और फिर इस्तीफा देकर बड़प्पन हासिल करना, ये कौन सा तरीका है? देखिए, इस बात को भारद्वाज ने, वो खेल विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि नाडा के अंतर्गत जो चीज आती है तो वो उसमें ना तो हरियाणा, अरे कोशिश तो कर सकते हैं मैडम, वहां पर भी नाडा था, यहां पर भी इस मामले में भी नाडा है। अगर गए होते जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रक्रिया जारी रखी। अनिल विज जी का जितना दायरा था, आपने अनिल विज जी से भी पूछा, और अनिल विज जी का जितना दायरा था कहने का, उन्होंने कहा बाकी नाडा के अंतर्गत आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, वहां की क्लियरेंस वो स्वयं उनकी अपनी एक अलग ठीक है। यानी मैं ये मान लूं कि एक सांसद का बड़प्पन है, दूसरे सांसद साहब, दूसरे जो खेल मंत्री साहब हैं उनका अपना व्यक्तिगत मसला है, उस पर आप भी कुछ नहीं कर सकती। विकास जी कुछ कहेंगे आप, क्या मसला, इसको हम कैसे देखें, बड़प्पन पे बटोरने इसको हम? देखिए, मैंने पहले भी कहा इसमें बड़प्पन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। भाजपा सरकार की हर नीति फेल हो चुकी है, उसी के तहत इनकी खेल नीति भी फेल है। आज 2 साल होने को आए, इन्होंने किसी खिलाड़ी को कहां प्रमोट किया, आप ये बताइए, कौन से खेल को प्रमोट किया? इनकी कहीं कोई नीति नहीं है, ये तो सिर्फ राजनीति करते हैं। आपसी कला खत्म होने को नहीं आ रहा, पहले हरियाणा जला दिया, अब खेल की बारी आई हरियाणा को, जहां राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी मिल सकती थी, उसके लिए कोई इनकी वो नहीं है कोशिश। कहते हैं कि हम एक करना चाहते हैं हरियाणा को, लेकिन जैसे अभी हमारे इनेलो के प्रवक्ता भाई ने बताया कि 2 संघ तो इनके अपने ही हैं, एक तो इनके सीपीएस हैं, एक इनके सांसद थे, ये उन दोनों को भी एक नहीं कर पाए। असल में करना ये कुछ नहीं चाहती, बीजेपी सिर्फ जुमलों की सरकार है, ये सब लोग कहते आए हैं, और ये खेल में भी साबित हो रहा है। आप देखिए कि हरियाणा की जो पृष्ठभूमि है, यहाँ जो भी खिलाड़ी आपको मिलेगा वो गांव से या गरीब घर से मिलेगा, वो अपनी जेब से अपना पेट काट काट के पता नहीं कैसे संसाधन इकट्ठे करता है और खेल में जाता है। हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, क्यों आपके 10 साल में संसाधन आप लोगों ने नहीं दिया था? मैं आपको मेरी बात मैं बता रहा हूं, अगर मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर खेल नीति थी तो हमारी सरकार की थी, जिसमें 10 साल में खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा, नौकरियां मिली, और खेल में पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा का परचम लहराया खेलों में, और इसका रिकॉर्ड है आज। अतुल जी, इस बात का मैं जवाब दूंगी, आप पूरा जवाब दीजिए। ठीक है, रेणु जी कुछ बोले, विकास जी अपनी बात पूरी करें, उससे पहले कुछ बोल रहे हैं अनिल भारद्वाज, उनको सुनना बेहद जरूरी है, खेल विशेषज्ञ। अनिल जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? विकास जी जिस तरह से बात कर रहे हैं कांग्रेस, देखिए जब चौटाला सरकार ने खेलों की शुरुआत की थी अच्छा कुछ करने की, उन्होंने किया, उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उससे भी बढ़ के अच्छा किया, इस सरकार ने भी बहुत बढ़ के आगे किया है। लेकिन जहां तक खेल खिलाड़ियों को तैयार करने की बात है, ना तो चौटाला सरकार ने किया था, ना कांग्रेस सरकार ने किया है, ना इस भाजपा ने वो तैयारी की है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, शिवानी कटारिया गुड़गांव की लड़की है हरियाणा की, वो रियो जाने से पहले उसने जितनी भी तैयारी की वो सिर्फ अपने पैसे से की, अपने पापा के पैसे की। हरियाणा सरकार ने उसको विदेश कम से कम 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले जब पता चल गया था कि एक 15 साल की लड़की ने हमारी नेशनल में रिकॉर्ड बनाया है, सीनियर नेशनल में पदक जीते हैं, उसी समय 3 साल पहले उसे विदेश, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जहां अच्छे तैराक हैं वहां ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए था। कांग्रेस ने के एक खेल मंत्री ने तो ये तक कह दिया था कि आप जाइए इसकी शादी कर दीजिए इस बिटिया की, क्या करोगे खिला के। कोई सरकार
खिलाड़ी तैयार नहीं करना चाहते, जब वो जीत के आ जाते हैं, जब राजनीति करते हैं। ठीक है, की बहस में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। विकास जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं जाऊंगा भारद्वाज साहब के पास, अरविंद जी के पास। बोलिए विकास जी ने कहा को एक आधा केस हो सकता है, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता जब, लेकिन आप गारंटी लीजिए सर, आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से हैं, एक आधा कोई केस मैं अगर ये कह रहे हैं तो मैं इसकी जरूर पता करूंगा। अभी हमें मेरे संज्ञान में नहीं है तो मैं इस पे कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी नौकरी हमने दी, अगर ये कहते हैं हमने प्रोत्साहन नहीं दिया, इतनी राशि क्या, अरे साहब नौकरी दी, एहसान किया है विकास जी, एहसान किया है। अगर ऐसा अपने मेहनत से बेचारे जीत के आए, आपने कहा हम सरकार में हम आपको प्रोत्साहित करते हैं, उसको भी आज आप गिना रहे हैं साहब, ऐसा है, उसको भी गिना रहे हैं साहब। आप मेरी बात सुनिए, हम गिनाने का काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप टीवी पे बैठ करके ये कहेंगे कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, तो हमें अपनी बात कहने का अनिल भारद्वाज ने कहा कि चौटाला साहब की सरकार ने भी किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधा सरकार ने भी किया, उन्होंने ये हमारे खेल मंत्री पर आरोप लगाया, उन्होंने ये कहा कि दरअसल जो है जिस तरीके से बच्चों को तैयार करना, बिल्कुल तो आरोप लगेगा, आप खिलाड़ी को कह रहे हैं कि बिटिया की शादी कर दो और आप कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, आप भाजपा की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि संसाधन नहीं, आपने 10 साल में संसाधन कहां दिए, इनके कहने से प्रूफ तो करवाए ना। 10 साल में जो आपकी सरकार थी कितने संसाधन दे दिए, क्या 2 साल में इन्होंने बेच दिया ले जाकर? ऐसा है, अगर आप संसाधनों की बात करते हैं, हमारी सरकार ने स्पैट नीति के तहत सब खिलाड़ियों को तैयार करने की वो करी, जहां गया वो सामान चला गया, आप इसके खिलाफ मुहिम उठाइए। ठीक है, रेणु जी इसका जवाब देंगे, बहुत संक्षेप में, नाम बदल के स्पीड रख दिया, ठीक है, और स्पीड के तहत में खाली नाम बदलने का काम किया, संसाधन तो वही है। ठीक है, अगर अतुल जी पिछले 1-1.5 वर्ष में अगर आप नजर घुमाएंगे तो जितने भी हमारे पुराने स्टेडियम थे जिनके ये दावे करते हैं कि हमने बनाए थे, क्या वो 2 साल की उतनी मियाद के बनाए थे या इतनी मिलावट थी जो हम की बिल्कुल ही जीरो हो गए? एक मिनट, तो ये बातें बेकार हैं कि 10 वर्षों में इन्होंने कुछ किया, और ये बार बार कहते हैं हमने नौकरियां दी। आप ये देखें जितने भी पिछले नौकरी के किस्से आए खेल को लेकर, उनमें आप लोगों ने ही अपने चैनल पे बताया था और हम लोगों ने डिबेट की थी उस पे कि कईयों की फर्जी डिग्रियों के साथ नौकरियां मिली, ये खिलाड़ियों ने ही बात निकाली थी कि जो डिजर्व करते थे उनको नहीं मिली और इनके चाहने वालों को नकली सर्टिफिकेट्स के बेस पर नौकरी मिली। ठीक है, और हमारी सरकार, चलिए आपकी सरकार ने बहुत संक्षेप में, इनाम की राशि बढ़ी ताकि उनको प्रोत्साहन हो। प्रधानमंत्री जी ने हर खिलाड़ी को जाने से पहले 10-10 हजार रुपए, प्रधानमंत्री जी को तो अलग कर दीजिए, वो अलग ही शख्सियत है, उनको इस मसले में मत देखिए ना, खेल की नीति को अगर हम लेते हैं, ठीक है, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में विकास जी अपनी बात रखिए, फिर अरविंद जी के पास जाऊं। उसके अलावा अगर आप हरियाणा की बात करते हैं तो अनीसा खान फरीदाबाद की है, ठीक है विकास जी, डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया, करनाल से एक बच्चा है उसको हमने, ठीक है सुनते हैं, वक्त नहीं अब देखिए मेरे पास, तो ये नौकरियां ये होती हैं। ठीक है विकास जी, बहुत संक्षेप में, एक लाइन में, मेरी बड़ी बहन स्टेडियमों की बात करती है, क्या वो आंकड़े दे सकती है कि उनकी सरकार आने के बाद कौन सा स्टेडियम उन्होंने घोषणा करी है? जितने भी स्टेडियम बने हैं वो कांग्रेस सरकार ने घोषणा करी थी, वही बनता है। अरविंद भारद्वाज साहब, आपका पक्ष, अरविंद भारद्वाज साहब। अतुल जी, धर्मवीर सिंह जी ने जो बयान दिया इस्तीफा देते वक्त, उन्होंने ये कहा कि हरियाणा के जो खिलाड़ी इंद्रजीत और धर्मवीर को मैं न्याय नहीं दिला पाया, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। एक लाइन ये भी उन्होंने जोड़ी थी, बिल्कुल, मतलब उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगाया था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार, अपने जो दूसरा संघ जो चल रहा है, जिसके जरिए ये खिलाड़ी गए हैं, उस पर सीधा सीधा आरोप, और वो संघ सीधे सीधा भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सीपीएस हैं जो उसके अध्यक्ष हैं। तो सीधे सीधा ये आपसी, इनकी जो आपसी लड़ाई है, आपसी जो फूट है, वही उसी का नतीजा है कि आज ओलंपिक में हमारे पास एक भी पदक हम नहीं जीत पा रहे हैं। ये खिलाड़ियों का मनोबल डाउन करने का जो काम किया, वो इनकी आपसी लड़ाई नहीं किया, क्योंकि सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश में यही खींचतान है इनके नेताओं के बीच में आपसे। दूसरा, यहाँ ये बहस हो रही थी मेरे से पहले कि किसने कितना काम किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस देश में सबसे पहले अगर खिलाड़ियों को नगद इनाम देने की घोषणा की, शुरुआत की, तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और इनेलो की सरकार ने की थी, 1 करोड़ का इनाम देने की और सरकारी नौकरी देने की, और उस वक्त में दिया भी गया था। आज की तरह नहीं है कि मौसम खत्री को कुश्ती में जीतने पर 1 करोड़ की घोषणा कर दी और आज तक कई महीने होने के बाद भी उसे कुछ नहीं दिया। दूसरी बात, जो नौकरियों की बात की जा रही, मेरे साथी हैं कांग्रेस से जो बोल रहे थे पहले कि हमने नौकरियां दी, आज भी घोटाला है हरियाणा प्रदेश में कि खिलाड़ियों के कोटे में जो नौकरियां दी गई, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, तो सरकार है भाजपा, तो वो आज भी जांच चल रही है।
कि नहीं चल रही है, वो चल रही है, खिलाड़ियों को तो उसमें परेशान फंसेंगे कर दिया ना क्योंकि आपने। उसमें पता है, मुझे पता है हक बनता वो है, फर्जी हक लेके नहीं, अपने चाहिए तो नहीं नौकरी मैं बता रहा हूँ ना, नौकरी मैंने वो सारा केस अतुल जी देखा है, वो पेपर भी देखे हुए हैं, वो सारे फर्जी पेपर हैं, कहीं बाहर के गेम्स के बना लिए, छोटे मोटे जो गेम्स के, उसके बेस पर दे दिया। इसके अलावा जो नेशनल खेले हुए जो बच्चे हैं ना, वो रह गए। एक लाइन कहना चाहूंगा, विकास जी ने भी वही बात कही, आपने भी वही बात कही। यहां पर जो सवाल हमने उठाया उस पर कोई नहीं बात कर रहा है। आपने कहा हमने नौकरी दी, हमने यहां पर जो है उनको प्रोत्साहन राशि दी, अपने दम पर बेचारे जीत कर आते हैं और आप लोग प्रोत्साहन राशि देकर पीठ थपथपाते हैं। मैं कहता हूं अच्छी बात आपने किया। मेरा सवाल है संसाधन, मेरा सवाल है उनको तैयार करना, उसको लेकर किसी ने कुछ नहीं किया। सबसे पहले जनता पार्टी मैं बताता हूं, अतुल जी एक मिनट, मैं बताता हूं हमने क्या किया। हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले जो खेल स्टेडियम बनाने की शुरुआत करी, चाहे वो गुड़गांव का ताऊ देवीलाल स्टेडियम हो या फरीदाबाद का खेल स्टेडियम सेक्टर 12 का, वो इंडियन नेशनल लोक दल की शुरुआत है, जो तकरीबन सभी जिलों में बनाए गए। उसके बाद किसी ने सुध लिए, उससे पहले कोई इस ओर ध्यान नहीं देता था। ये हालत थी कि फरीदाबाद का जो नासिक स्टेडियम है वो जर्जर हो चुका है। अमित नेहरा सर, देखिए इस पूरे प्रकरण में साफ, ये तो साफ हो गया कि हाँ जमकर राजनीति है, जमकर अंतरकलह है और विज साहब मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें मालूम है कि किस दिन कब क्या बोलना है, किस दिन कब किस मुद्दे पर किस तरीके से डाइवर्ट हो जाना है, अपने आप को साइलेंट कर लेना है। इस पूरे प्रकरण को उन्होंने सबसे ज्यादा हवा दी। खेल खिलाड़ी की बात अभी भी नहीं, सिर्फ अंतरकलह और राजनीति की बात हो रही। देखिए, ठीक बात कही आपने। अनिल विज को इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। उनको अगर करना चाहिए तो हमारे जो खिलाड़ी गए हैं रियो में, उनके बारे में बयान देना चाहिए था। पहले ये कभी नहीं बोले कि धर्मवीर जी क्यों हैं अध्यक्ष पद पे। तो इस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। और इस बीच अपनी बहस में कई मुद्दे उभर के आए हैं। देखिए, नाडा का जो मसला है, देखिए ठीक बात है कि नाडा एक स्वायत्त एजेंसी है, एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है, उस पर किसी का जोर नहीं है, ना सरकार का है, ना कोर्ट का है, ना किसी और का है। लेकिन जिस तरह से पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस और खुद प्रधानमंत्री सरेआम समर्थन देते दिखे, तो इस तरह का जो समर्थन है इन दोनों खिलाड़ियों को भी दिया जाता। हम ये नहीं कह रहे कि नाडा के ऊपर प्रेशर बनाया जाए या कुछ और किया जाए, तो कम से कम उनके प्रति एक प्रतिबद्धता तो दिखाई देती सरकार की या खेल संघों की। तो ये है मामला। हम ये नहीं कह रहे हैं, कभी ये नहीं कहा कि नाडा के ऊपर प्रेशर बना के इनको क्लीन चिट दी जाए। और देखिए, हमारे जो खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री, तो उनकी क्या प्रतिबद्धता है। आज इंडियन एक्सप्रेस पढ़ी है, आज का इंडियन एक्सप्रेस। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें एक खबर छिपी है, बड़ी खबर है कि विजय गोयल जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, तो रियो ओलंपिक समिति है, उन्होंने उनको चेतावनी दी है कि आप अपना आचरण सुधारिए, नहीं तो आपका हम एक्रेडिटेशन कार्ड रद्द कर देंगे। तो क्या है कि हम विदेश में जाके भी हम विदेश में जाके भी अपनी राजनीति बाज नहीं आते। तो क्या है कि यहाँ पे जो आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरह कैंसर अगर हो जाता है शरीर के किसी भाग में, तो स्वस्थ कोशिकाओं को भी काटना पड़ता है साथ में, तो इस तरह का एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो जितने भी खेल संघ हैं उनको खिलाड़ियों से सुसज्जित करना होगा, और जो व्यक्ति सचमुच खेल के प्रति ईमानदार है उनको बिठाना होगा। नहीं तो अगर ये सांसद हैं, माननीय सांसद कह के उनको बिठा दिया जाए खेल संघों पे, तो क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके बारे में ना तो सरकार ने कुछ कहा है कि विजय गोयल जी के साथ क्या हुआ है, ना तो ओलंपिक समिति की आलोचना हुई है, ना विजय गोयल जी की आलोचना हुई है। तो बताइए खेल कहाँ है, खेल भावना कहाँ है। दरअसल बात वही है कि खेल कहाँ है, खिलाड़ी कहाँ है, उनकी सुविधाएं कहाँ हैं, उनको प्रोत्साहन राशि देकर या फिर उसके अलावा तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात कही जाती है। हमने ये भी देखा कि इसी बार रियो ओलंपिक में जब गए थे खिलाड़ी, तो हमारे जो बड़े बड़े नामी खिलाड़ी हैं, कमरा बुक नहीं था उनको बाद में कमरा मिल गया, बड़ा एहसान हुआ उनके ऊपर, लेकिन कमरा बुक तक नहीं था। उनके साथ वो भी व्यवहार, ऊपर से विजय गोयल साहब गए हैं, तो उनके व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो गए और फिर राजनीति का मसला अलग है। फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले अनिल भारद्वाज, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब सभी मेहमान 1 से 1.5 मिनट में अपनी बात पूरी करें, इतना ही वक्त मेरे पास है। भारद्वाज साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सुझाव दिया है, नसीहत दी है, इस्तीफा दिया है और ये कहा है कि राजनीति करने वाले अच्छा है कि राजनीति करें, खेल को बख्श दें, ये सुझाव बेहतर है और लगता है कि हाँ उन्होंने खुले मन से, अच्छे दिल से दिया है, या इसमें भी राजनीति है? राजनीति है इसमें, और कोई नहीं मानेगा। उन्हीं की पार्टी के नेता नहीं मानेंगे इस फैसले को
इनके जो कहा है कि खेलों से दूर रहना चाहिए, खेलों से दूर रहना तो ये चाहिए तो तैराकी संघ से भी आप इस्तीफा दे दीजिए और तमाम उन भाजपा के श्याम सिंह राणा से भी इस्तीफा दिलवा दीजिए जो संघर्ष कर रहा है यहाँ पे एचओए का प्रधान बनने के लिए संघर्ष करना है। मैं खेल मंत्री जी से एक बात बार बार कहता हूं कि वो घोषणा करते हैं कि मैंने भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखा है कि तीनों संघों को एक कर दीजिए। ये भारतीय ओलंपिक संघ के दायरे में नहीं है। ये कौन बताए खेल मंत्री से? ये अपनी स्टेट का मसला है। वहां एक ही संघ गई हुई है एसोसिएशन स्टेट ओलंपिक और चौटाला की जो एसोसिएशन वो मान्यता है। या तो आप उनके साथ समझौता कर लीजिए कि हम मिलके काम करेंगे या फिर आप अपनी लड़ाई को बंद कर दीजिए, पीछे हट लीजिए खेलों में। ये खेलों का नाश जो हो रहा है ये पिछली कांग्रेस सरकार से में शुरू हुआ, वो अभी भी चल रहा है। भाजपा ने कहा कि हम इसको खत्म करेंगे, हम इस खेलों की राजनीति से दूर रहेंगे। वो उनसे बढ़कर इसमें इन्वॉल्व हैं। हर आदमी पावर चाहता है, नाम चाहता है, ये कहने की बातें हैं, कोई पीछे हट रहा। मैं बताना अनिल भारद्वाज, बहुत संक्षेप में एक लाइन में आप जवाब दीजिए, आप क्या चाहते हैं, खिलाड़ी क्या चाहता है? एक मिनट, हाँ देखिए कि खिलाड़ी चाहता है, सुविधा चाहता है। जमीन की चारदीवारी कर देना और ये कह देना हमने स्टेडियम बना दिया, कोई भी पार्टी उसे सुविधा नहीं, उसमें कुछ और चाहिए। आपके कोच ना कांग्रेस सरकार में सेंटर चलाते थे ना इस भाजपा सरकार में सेंटर चलाते हैं, ना उनके पास सुविधा है। हरियाणा में सरकार के पास एक 50 मीटर का स्विमिंग पूल नहीं है। जिसकी बेटी ओलंपिक खेलने गई है वो बेंगलोर में प्रैक्टिस करती थी अपने पैसे से। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, राजनीति छोड़िए, खेलों में काम कीजिए, सुविधा दीजिए। ठीक है सर, रोकूंगा सर, वक्त नहीं मेरे पास, रोकूंगा। नीरज साहब, बहुत संक्षेप में सर आपका इस पर फाइनल कमेंट। देखिए, सीधी सी बात है जो कल धर्मवीर सिंह ने कही है कि खेलों से राजनीतिक दूर होने चाहिए, तो दूर होने चाहिए और सच्चे मन से हर राजनीतिक को ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी तक का जो 60-65 साल का जो अनुभव रहा है भारत में तो अच्छा नहीं रहा है। और देखिए, सही बात है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो शुरुआत की थी कौन बनेगा करोड़पति से खिलाड़ियों को मालामाल करने की, उसको आगे बढ़ाया तो गया है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें थी जो मूलभूत चीजें थी। क्योंकि चौटाला साहब ने एक और प्रयास किया था कि जितने भी स्टेट के पीएसयू हैं, जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, वो भी एक एक टीम को गोद लें। जैसे HSIDC को वॉलीबॉल की टीम लेने का कहा था उन्होंने। तो एक समय ऐसा था कि HSIDC की जो वॉलीबॉल टीम थी वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जानी मानी टीम थी, लेकिन आज वो खिलाड़ी कहाँ हैं, किस हालत में है, तो उस चीज को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो इस तरह के जितने भी कंपनियां, जैसे गुड़गांव में इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतनी कॉर्पोरेट्स हैं, तो हर एक को खिलाड़ी अडॉप्ट करने को देनी चाहिए। CSR फंड होता है, तो सरकार अगर चाहे, अगर मन शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है बहुत कुछ, लेकिन हो नहीं रहा। हो रही है सिर्फ राजनीति, पहले भी हुई और अब भी हुई। माफी चाहूंगा नीरज साहब, मैं रुकूंगा। अरविंद भारद्वाज साहब, फाइनल कमेंट आपका। अतुल जी, जिस तरह से अनिल भारद्वाज जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि चौटाला साहब के समय में बनी हुई जो ओलंपिक संघ है वो उसे मान्यता प्राप्त है। उसके बाद कांग्रेस ने जो संघ बनाया या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया वो अमान्य है और इन्होंने जबरदस्ती सिर्फ राजनीति करने के लिए बनाया। और कुछ ऐसी नेहरा साहब ने बता दिया कि शुरुआत जो है इन योजनाओं की खिलाड़ियों के लिए वो सब चौटाला साहब की वजह से की। और आज देखिए, दुर्भाग्य इस प्रदेश का ये है कि आज भी लोकसभा में 10 सांसद हैं हरियाणा से। कांग्रेस कर बीजेपी के मेरे साथियां भाषण दे रहे थे, वहां इनके सांसद जाके सो जाते हैं। सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा की आवाज उठाई। इनके जो सांसद थे 9 सांसद, वो बाकी खड़े होके क्यों नहीं उनके सुर में सुर मिलाकर बोले कि हमारे खिलाड़ियों का हक उन्हें मिलना चाहिए। वहां जाकर ये सो जाते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं, भाषण देके। इससे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के नेता खेलों को लेकर कभी भी सीरियस नहीं हुए और इसी वजह से यही हालात है कि जो हरियाणा प्रदेश ओलंपिक में कई पदक जीत कर आता था, आज पूरा देश एक भी पदक जीत कर नहीं आ रहा। ठीक है, विकास चौधरी साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए जी, मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि इससे पता लगता है कि भाजपा सरकार की खेल नीति भी फेल हो गई। जहां इनके खेल मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि धर्मवीर जी को इस्तीफा पहले देना चाहिए तो कुछ भला हो जाता, तो आज वो खेल मंत्री होकर उन्होंने क्या भले का काम किया? उन्होंने कौन से मोर्चे पर, कहां पर मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के कोई आवाज उठाई, कोई मोदी जी से मिले? वो मान लिया कि नाडा एक अलग एजेंसी है, लेकिन इन्होंने अपनी प्रयास तो करना चाहिए था। इन्होंने कोई प्रयास नहीं करा। और मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप कह चुके हो, लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की जो नीतियां थी, भले ही आप अब कुछ भी कह जाओ कि नीति की कोई ना कोई तो शुरुआत करता है, हम इस बात को मानते, चौटाला ने शुरुआत करी, लेकिन इस नीति को तो हमने आगे बढ़ाया, उसका क्रेडिट तो हमें मिलेगा। बिल्कुल। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसके जो हमने जो बढ़ाया उसमें हमारे जो बच्चे खिलाड़ी
जो नाम रोशन करके आए थे। और अब भाजपा में आप देख लीजिए, आज भी अगर आपको खिलाड़ी देखेंगे तो कहीं खड़ा ही नहीं है, सारे के सारे रिजेक्ट हो जा रहे। और उसके बाद भी भाजपा सरकार की कहीं भी कोई ऐसी हमें पहल नहीं नजर आ रही। अभी भी तीन दिन बाकी है। 18 तारीख को धर्मवीर जी जा सकते हैं शुक्रवार में, आज उनको बुला रखा था राणा ने। मैं तो यही आपकी तरफ आपको एक तस्वीर याद होगी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, अपील करना चाहूंगा दिल्ली में, धर्मवीर को बचाए। उनमें कुछ हमारी बहनें पदक जीतकर, गोल्ड और सिल्वर के पदक जीतकर बाहर शील्ड लेकर सड़क पर खड़ी थी। और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में भी, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, और वो बाहर ऑटो के लिए इंतजार में खड़ी हुई थी, घंटों खड़े। वो फोटो बड़ा वायरल हुआ था कि ये हमारे देश के उन खिलाड़ियों का हाल है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और सिल्वर जैसे पदक जीतकर खड़े हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिट जो लेते हैं ना, ये उनके लिए आईना है। ठीक है विकास जी, अगर ये बात कर रहे हैं नैलो वाले कि हमारी वाली को मान्यता प्राप्त है, तो इनकी मान्यता प्रताप एसोसिएशन ने क्या करा, वो भी तो कुछ बताया। दुष्यंत चौटाला ने सवाल उठाया, मानता हूं, लेकिन इनके अभय चौटाला ने क्या किया वो भी तो बताएं। वो भी तो वहां गए हुए हैं, उन्होंने क्या करा, उनका जवाब दीजिए। रेणु जी अब जवाब नहीं किसी का, प्लीज सर माफी चाहेंगे। रेणु जी, फाइनल कमेंट। कुल मिला के मैं ये देख रही हूँ कि केवल भाजपा की नीतियों को गलत ठहराना ही ये चल रहा है, तो इसको राजनीति नहीं कहेंगे तो क्या? और आप ये देख भारतीय जनता पार्टी ने खेल नीति क्या किया, परिवर्तन। अभी तक जो है ना, अगर पदक कोई आ गया होता तो सब कहते कि बड़ी अच्छी नीति है, हमारी नीति है, उसी का क्रेडिट लेते आप। भारद्वाज साहब, रेणु जी को बोलने दे, वक्त नहीं है। इतना बड़ा भाषण खिलाड़ियों को बार बार ये कह रहे हैं हमने ये दिया, यहाँ से स्टार्ट किया। अगर आपने स्टार्ट किया तो उसको आगे बढ़ाया, अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो कहते हैं हमारे नाम को बदला। मतलब कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यों को सराहना नहीं करते, तो ये भी तो एक राजनीति है। और हमने मेरी सलाह है धर्मवीर सिंह साहब को एक रियो का टिकट दिलवा दीजिए, हो सकता है वो इस्तीफा वापस ले ले, और ये भी कह दें कि मैं राजनीति करने वालों से अपील करता हूं कि खेल संघों में बने रहें, और खिलाड़ियों का विकास और उनका भला सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने वाले ही कर सकते हैं। टिकट नहीं मिला, शायद इससे नाराज होंगे, हालांकि आपने कहा कि ये उनका बड़प्पन है। और उसके अलावा मंत्री जी जो है हमारे खेल मंत्री जी, उनसे कह दीजिएगा कि जरा जा रहे हैं रियो तो देख के आएंगे कि बाकी देशों के जो खिलाड़ी हैं उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं, कितनी मिलती हैं, कैसे मिलती हैं। सीखने की जरूरत है और सीखने में कोई बुराई नहीं है। सीखेंगे तो हो सकता है कि अगली बार नीति भी अच्छी लगे, नियति भी अच्छी लगे, और फिर आप क्रेडिट भी ले सकते हैं, और हम देंगे आपको क्रेडिट। नमस्कार।